जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों एक खुशखबरी है आपके लिए, और दोस्तों ये खुशखबरी दी है पेंशन मंत्री जी ने। जी हां दोस्तों, पेंशन मंत्रालय के पेंशन मंत्री जी ने जानकारी दी है 8वें वेतन आयोग के बारे में। पेंशन मंत्री ने बताया कि बहुत जल्द 8 सीपीसी का गठन किया जाएगा। जी हां दोस्तों, और भी तमाम मुद्दे हैं आपसे जुड़े, और दोस्तों ये मुद्दे रखे गए हैं पेंशन मंत्रालय के पास, पेंशन मंत्री के पास। और दोस्तों ये सभी मुद्दे रखे गए हैं आपसे संबंधित कर्मचारी परिसंघ के द्वारा। जी हां दोस्तों, एक संगठन है कर्मचारी परिसंघ का, उन्होंने भारत सरकार के साथ पेंशन मंत्रालय में पेंशन मंत्री के साथ मीटिंग करी है आपकी मांगों को लेकर। और दोस्तों सबसे अहम मुद्दा 8 सीपीसी, 8 सीपीसी का गठन कब तक हो जाएगा। तो दोस्तों पेंशन मंत्री ने एक अहम जानकारी दी है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, और भी कुछ मुद्दे उठाए गए हैं उसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, 8 सीपीसी पर केंद्रीय मंत्री ने दी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। जी हां दोस्तों, एक खबर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि 8 सीपीसी का जो इंतजार है वो बहुत जल्द खत्म होगा। कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी अगर जल्दी मिल जाता है तो दोस्तों इससे कर्मचारियों की, पेंशनर्स की कहीं ना कहीं बल्ले बल्ले हो सकती है। अब जानकारी क्या दी है ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है पेंशन से जुड़ी वो सारी प्रॉब्लम फ्री में सॉल्व होगी आपकी। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों बस आपको एक छोटा सा काम करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए। और दोस्तों जो ये परसेंटेज है 65.9% जिन पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो दोस्तों ये परसेंटेज बढ़ाकर 100% करें, और पेंशनर्स चैनल को सब्सक्राइब करके। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारी में आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एक कर्मचारी महासंघ है, उन्होंने माननीय पेंशन मंत्री यानी डॉक्टर जितेंद्र जी के साथ एक मीटिंग करी थी। भारतीय मजदूर संघ बीएमएस ने संबद्ध औद्योगिक महासंघों के शीर्ष निकाय सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के समक्ष उपस्थित ज्वलंत मुद्दों को उजागर करने के लिए एक मीटिंग करी थी। जी हां दोस्तों, एक कर्मचारी संघ है, एक मजदूर संघ आप इन्हें बोल सकते हैं। इन्होंने पेंशन मंत्री के साथ एक मीटिंग करी, और दोस्तों सबसे पहला मुद्दा रखा गया 8 सीपीसी का। जी हां दोस्तों, और दोस्तों क्या सवाल पूछा गया पेंशन मंत्री से 8 सीपीसी के बारे में? 8 सीपीसी का गठन कब तक होगा? 8वां वेतन आयोग पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को कब तक मिल जाएगा? सबसे पहला प्रश्न है 8 सीपीसी पे। अब दोस्तों माननीय मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि सरकार राज्य सरकारों से सक्रिय रूप से परामर्श कर रही है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों इसी की जानकारी पंकज चौधरी जी ने संसद में दी थी कि जो सरकार है वो अभी इनपुट मांग रही है। किससे? राज्यों की सरकार से, गृह मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से। ऐसी जानकारी इन्होंने भी दी है जो पेंशन मंत्री है। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने एक छोटी सी खुशखबरी दी है। क्या दी है? 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा शीघ्र ही होने की संभावना है। जी हां दोस्तों, इन्होंने उम्मीद जता दी कि जल्दी, ऐसी संभावनाएं बढ़ रही हैं कि 8 सीपीसी जल्द मिल जाए आपको। जी हां दोस्तों, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं
दिसंबर से पहले हमें टर्म ऑफ रेफरेंस मिल जाएंगे और साथ ही साथ अध्यक्षों की नियुक्ति भी हो जाएगी। और दोस्तों 8 सीपीसी का गठन 2026 के एंड तक या फिर बीच में मिल सकता है। जी हां दोस्तों, जैसा कि दोस्तों इन्होंने बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा शीघ्र ही होने की संभावना है। यानी इनको पता है कि 8 सीपीसी कहीं ना कहीं आगे जल्दी दिया जाएगा। और जिस हिसाब से दोस्तों गवर्नमेंट अभी काम कर रही है, अभी गवर्नमेंट ने कुछ दिया नहीं है, टर्म ऑफ रेफरेंस भी नहीं दिए और ना ही अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति करी है, लेकिन इन्होंने कहा है कि बहुत शीघ्र यानी जल्दी ही संभावना है कि 8 सीपीसी आपको मिल जाए। लेकिन इससे पहले सरकार को टर्म ऑफ रेफरेंस देने पड़ेंगे, अध्यक्षों की नियुक्ति करनी पड़ेगी और एक गैजेट नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा टर्म ऑफ रेफरेंस में। तो दोस्तों ये जानकारी इन्होंने दी है। यानी दोस्तों छोटी सी उम्मीद की किरण जगाई है हमारे मन में आप लोगों के। फिर दोस्तों एक और मुद्दा रखा था और दोस्तों यह मुद्दा था एनपीएस का और यूपीएस का। यानी जो एनपीएस है और यूपीएस है, सरकार को ये दोनों स्कीम वापस ले लेनी चाहिए और साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम दे देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों पेंशन मंत्री ने कहा कि हम इस पे एक मीटिंग आयोजित करेंगे और दोस्तों वो मीटिंग हो भी गई है। एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस पे सरकार ने कहा कि हम एनपीएस में और यूपीएस में सुधार कर देंगे, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दे पाएंगे। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट ऐसा ही कह रही है, पेंशन मंत्री जी ऐसे ही कह रहे हैं कि एनपीएस में और यूपीएस में सुधार हम जरूर करेंगे। जो कर्मचारियों की मांगे हैं वो हम मानेंगे एनपीएस में और यूपीएस में, लेकिन सिर्फ एडिट करके, सुधार करके ओपीएस लाना मुश्किल है। ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी जा सकती, ऐसा इनका कहना है। तो दोस्तों इस पर भी मीटिंग हुई थी। फिर दोस्तों एक और मुद्दा उठा था 18 महीने के डीए के एरियर का। जी हां दोस्तों, यह मांग काफी लंबे समय से की जा रही है कोरोना पीरियड के बाद, लेकिन सरकार ने हमेशा ही मना करा है कि 18 मंथ का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोरोना का जो प्रभाव था वो कोरोना पीरियड के बाद भी बना रहा भारत देश पे। तो दोस्तों यह मुद्दा भी रखा, कोविड-19 के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते का बकाया दिया जाए, उसकी रिहाई की जाए पेंशनर्स को, कर्मचारियों को देकर। लेकिन दोस्तों इस मुद्दे को सरकार ने नहीं माना। जी हां दोस्तों, सरकार ने फिर कहा कि यह पैसा नहीं दिया जा सकता। और दोस्तों जो कर्मचारी संघ इस मुद्दे पर बात कर रहे थे, यह मुद्दा रखने से पहले ही वापस ले लिया गया, क्योंकि कर्मचारी संघ को भी पता था कि भारत सरकार 18 महीने का डीए का एरियर नहीं देगी और वो इस पर सहमति भी नहीं जताएगी। तो दोस्तों 18 महीने का जो डीए का एरियर है फिर से मना कर दिया गवर्नमेंट ने कि ये पैसा रिलीज नहीं किया जा सकता। और दोस्तों संगठनों द्वारा इस मुद्दे को वापस ले लिया गया, वापस ले लिया गया। अब कहीं ना कहीं संगठनों को भी लगने लगा है कि सरकार 18 महीने का डीए का एरिया नहीं देगी, तो बार बार इस मुद्दे को उठाने का क्या मतलब। दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए, क्या ये जो मांग है ये हमारी बंद हो जानी चाहिए सरकार के सामने। मेरा तो मानना है कि जब तक जान में जान है, जब तक हमारी सांसें जिंदा हैं, जब तक दोस्तों हम भारत सरकार से डिमांड करते रहे 18 महीने के डीए के एरियर की, हमारा ही पैसा है ये, तो हम पीछे क्यों हटे। तो मैं संगठनों से भी आग्रह करूंगा कि आप पीछे मत हटिए, मुद्दा रखिए सरकार के सामने, चाहे आप पेंशन मंत्री के साथ मीटिंग कर रहे हो या फिर पीएम मोदी जी के साथ मीटिंग कर रहे हो। जब शिव गोपाल मिश्रा जी बार बार ये मुद्दा रखते हैं तो फिर आप मजदूर संघ आप पीछे क्यों हटते हो। तो ये मुद्दा रखा जाए स्पेशली हर एक पेंशनर्स के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों एक और मुद्दा था 15 वर्षों के बजाय 12 वर्षों के बाद परिवर्तित पेंशन की बाली। जी हां दोस्तों, फिर मुद्दा रखा कि जो कम्यूटेशन का पीरियड है 15 साल का, उसे घटाकर 12 साल किया जाए। दोस्तों जो ये मुद्दे रखे थे इस पे मिनट्स जारी कर दिए गए थे बहुत पहले। जी हां दोस्तों, ये मीटिंग अगस्त की मीटिंग है,
पहले मिनट्स जारी करे गए मीटिंग के, उसके बाद दोस्तों एक फॉर्मेट दिया गया, कुछ पॉइंट निकल के आए जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो कम्यूटेशन पे क्या बोला पेंशन मंत्री जी ने? मंत्री जी ने कहा कि पेंशन विभाग ने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है तथा कोई प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन नहीं है। जी हां दोस्तों, मंत्री जी ने कह दिया कि कम्यूटेशन का पीरियड अभी तो कम नहीं किया जाएगा और ना ही ऐसा कोई विचाराधीन है सरकार के समक्ष। यानी अभी जो आपका पीरियड है वो 15 साल का ही रहेगा, अभी 12 साल का नहीं होगा, ऐसा मंत्री जी ने कह दिया, पेंशन मंत्री जी ने। तो इसलिए जो आपकी कटौती होगी पेंशन में से कम्यूटेशन की, वो होगी 15 साल तक। 15 साल बाद ही आपकी पेंशन रिस्टोर होगी, फुल पेंशन आपको मिलेगी। तो दोस्तों पीरियड का भी इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि 15 साल का बिल्कुल एग्जैक्ट पीरियड है अभी, और यही गवर्नमेंट पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी इस पीरियड को अपनाए हुए है, ऐसा इन्होंने बता दिया। और कोई विचार अभी विचाराधीन नहीं है पीरियड कम करने का। फिर दोस्तों एक और मुद्दा रखा था री एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन के लिए। जी हां दोस्तों, जो सैनिक हैं वो आर्मी से रिटायर हो गए, एयरफोर्स से रिटायर हो गए, नेवी से रिटायर हो गए, फिर वो दूसरी जगह जॉब करते हैं। तो जहां पर वो दूसरी जगह जॉब करते हैं, क्या वहां पर वेतन का निर्धारण सही तरीके से किया जाता है? इस पर सवाल पूछा पेंशन मंत्री जी से। तो दोस्तों मंत्री जी ने कहा कि यह मामला अभी वर्तमान में सक्रिय जांच के अधीन है। जी हां दोस्तों, यानी पेंशन वेतन का निर्धारण सही तरीके से हो री एम्प्लॉयमेंट एक्स सर्विसमैन का, तो यह मामला अभी पेंडिंग में है, इन मामलों को अभी देखा जा रहा है। तो दोस्तों ये कुछ मेन मुद्दे उठाए गए थे, पेंशन मंत्री के समक्ष। अब दोस्तों लास्ट में पेंशन मंत्री ने आश्वासन भी दिया, किसे? कर्मचारी परिसंघ को। जो बैठक थी, मीटिंग थी, वो बहुत अच्छे से खत्म हुई। माननीय मंत्री ने GENC, जो दोस्तों कर्मचारी परिसंघ है, के रचनात्मक दृष्टिकोण की सराहना की और सरकारी कर्मचारियों की पेंशनर्स की जायज चिंताओं के समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। जी हां दोस्तों, मंत्री जी ने माना कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं आपकी, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये ठीक होनी चाहिए। तो दोस्तों सरकार इस पर आगे ध्यान रखेगी, कुछ ना कुछ काम करेगी, ऐसा सरकार ने आश्वासन दिया। GNC प्रतिमंडल ने मंत्री महोदय की प्रति उनकी संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए आभार व्यक्त किया। जी हां दोस्तों, मंत्री जी ने इस मीटिंग के दौरान पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाया। जी हां दोस्तों, जो भी मांगे थी कर्मचारियों की, पेंशनर्स की, वो ध्यानपूर्वक सुनी और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया आपकी मांगों को लेकर। हालांकि 18 महीने का जो DA का एरियर का मुद्दा था, वो रखने से पहले ही कर्मचारी परिसंघ ने वापस ले लिया। दोस्तों ये थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन जो 8 CPC पे पेंशन मंत्री ने बताया वो सही बताया कि बहुत जल्द संभावना है कि 8 CPC आपको मिले। और दोस्तों वो डिपेंड करेगा टर्म ऑफ रेफरेंस पे और अध्यक्षों की नियुक्ति पे। कम्यूटेशन का जो मेन मुद्दा था वो उन्होंने बता दिया कि अभी कोई विचाराधीन नहीं है कि पीरियड को कम किया जाए, 12 साल किया जाए। फिर दोस्तों एक और मुद्दा था UPS NPS का। उन्होंने बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम तो लागू नहीं हो पाएगी, लेकिन NPS में UPS में ही हम सुधार कर देंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो पूर्व सैनिकों की पेंशन वेतन निर्धारण का मामला था, जो री एम्प्लॉयड है, उसके बारे में कहा कि यह मामला अभी पेंडिंग है, प्रोसेस में है। तो दोस्तों ये कुछ मेन जानकारियां थी जो मैंने आपको समझा दी। बाकी दोस्तों आपके अपने विचार क्या हैं, आप जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके अपने सुझाव क्या हैं, जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां, इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।